गुड इवनिंग। हाय गाइस, कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, आज भी दिवाली है। कितने लोगों ने आज भी दिवाली मनाई है, तो आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ अपनी तरफ से। आपके घर वाले सब सुखी रहें और आपके परिवार पे सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और सुख शांति बनी रहे और सुख समृद्धि आए आपके घर में। मेरी प्रभु से यही कामना है। तो गाइस, आज सुबह मैंने ब्लॉग बनाया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में करूँगी, आज शाम को भी दिवाली मनाएंगे, लेकिन मैं सारा काम करके पूजा वूजा करके खाना वाना खा के सोई। ऐसी सोई, मेरी 6 बजे आँख खुली और क्या ना 3 बजे सो गई थी मैं खाना खा के, और मेरी 6 बजे आँख खुली, 6 सवा 6 बजे। तो पहले मैंने सोचा चलो कल तो दिवाली मनाई थी, आज भी मनाएंगे। तो लेकिन आँख इतनी देर से खुली, उसके बाद फिर सिर में दर्द इतना, क्योंकि इतने दिन की थकान दूर नहीं हो रही। तो जैसी लेटी आँख लग गई। तो फिर अब मैंने फिर मैंने अब हाथ मुँह धो के फिर मैंने सोचा चलो अब पूजा करते हैं। तो गाइस, आप देखिए, गाइस मैं पूजा कर रही हूँ। तो गाइस, फिर आज वैसी तो पूजा करी नहीं जैसे दिवाली की होती है नॉर्मली, जैसे रोज़ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वैसे ही मैंने पूजा करी। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़े बाज़ार भी जाना था कुछ सामान लेने। कल कल गोवर्धन है, कल गोवर्धन की पूजा होगी। और गोवर्धन की पूजा भी बहुत, जैसे दिवाली की बहुत महानता होती है, ऐसी गोवर्धन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महानता, इस पवित्रता मानी जाती है इस त्योहार की। इसमें कृष्ण जी ने, इसकी भी छोटी सी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार पहले ऐसा होता था, जैसे बारिश होती थी, ये इंद्र देवता पूजा करते, इंद्र देवता बरसात करते थे। तो सभी लोगों ने सोचा चलो इंद्र देव की पूजा कर लें। तो कृष्ण जी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? सब ने खूब अच्छे अच्छे पकवान बना रखे थे और उन्होंने कहा कि इंद्र देव की पूजा करेंगे हम। तो उन्होंने कहा इंद्र देव की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इंद्रदेव की पूजा नहीं करने दी कृष्ण जी ने। तो इंद्रदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। तो उन्होंने सारे जगह पानी पानी, सारी इतनी बरसात कर दी कि पूरा गांव बहने लगा। तो कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली में पूरे गांव को, पूरा पर्वत उठा लिया, जिसको आज गोवर्धन पर्वत कहते हैं, जो 21 किलोमीटर का पर्वत है। उसको उन्होंने, ये सबसे छोटी वाली उंगली है, इससे उन्होंने उठाया था।
उसके नीचे सारा गांव खड़ा हो गया था और उन्होंने पूरे जो जितना भी वो पानी भरा था, जितनी बरसात आ रही थी, सब लोग डूबे हुए थे। तो मात्र एक छोटी उंगली से उन्होंने पर्वत उठा लिया था, उससे उनकी सबकी रक्षा करी थी। फिर उन्होंने सबने कृष्ण जी की, फिर जब से ही ये विधान बना है गोवर्धन पूजा का, तो जो पहले इंद्र की पूजा करते थे, सारे पकवान वगैरह सब बना के खूब अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाते थे, 56 भोग प्रकार के पकवान बनाते थे इंद्र देव की पूजा करने के लिए। तो अब वही पकवान जो होते हैं 56 प्रकार के, वो श्री कृष्ण जी के लिए बनाते हैं। तो इसीलिए गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है, वो वही पहाड़ है जिसकी गोवर्धन की हम परिक्रमा लगाते हैं। वो वही पहाड़ है जो कृष्ण जी ने छोटी उंगली से उठाया था। और वो मंदिर बीच में भी पड़ता है। उसको एक मंदिर तो सबसे पहले जब परिक्रमा शुरू होती है, तो सबसे पहले एक मंदिर शुरू होता है, वहाँ पे प्रणाम करते हैं, मेरे दिमाग से नाम उतर जाता है। और फिर बीच में एक पूछरी का लोटा पड़ता है, जिसका ये एक मंदिर है। उसमें वहाँ पर पूछरी के लोटे की ये मानता है कि वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। अर्जी लगा के फिर वहाँ से सीधे हम परिक्रमा लगाते रहते हैं। फिर परिक्रमा लगा के फिर आगे चले जाते हैं। फिर आगे उनका जो मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी ने उंगली से पर्वत उठाया था, उस मंदिर के भी दर्शन करते हैं। वहाँ दूध भी चढ़ाते हैं, जलेबी चढ़ाते हैं, कोई पेड़े का प्रसाद चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद में परिक्रमा लगा के फिर बाद में हम मानसी गंगा जाते हैं। मानसी गंगा में गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। वहाँ पे उनकी प्रतिमा है, वहाँ पर पूजा करते हैं। और फिर पूजा करके फिर जाके बाहर निकल के वहाँ पे मानसी गंगा भी है, वहाँ स्नान भी करते हैं। स्नान करके पूजा करने का विधान है। और वहाँ मानसी गंगा का मंदिर भी है और सारे देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत आनंद आता है वहाँ मंदिर करने के, पूजा करने का। एक अलग ही मन में शांति मिलती है और ऐसा लगता है मानो जैसे साक्षात भगवान यहीं पर विराजमान हो। सारे भगवान देवी देवताओं की वहाँ पे प्रतिमा होती है। फिर पूजा करके फिर बाहर निकल के फिर हम थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं। फिर उसके बाद में फिर जहाँ पर भी हमने धर्मशाला ली होती वहाँ चले जाते हैं। तो गाइस, आज मैंने आपको गोवर्धन की पूजा का मैंने आपको बताया। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे आपको सुबह।